Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC SP, that is secretarial practice, and as you all know that we have completed 9 chapters till now, and after that we have started with the chapter number 10, that is dividend and interest, and in that also we have completed 4 parts. So as you can see here, part 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था about introduction, meaning and definition. In part 2 features of dividend. Part 3 में हमने डिस्कस किया था about legal provision on dividend, and then in part 4 we have discussed about legal provisions for declaration of dividend. Okay, so this all parts are very important. आपको ये वीडियोस अगर देखना होगा तो यू कैन गो टू द चैनल प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएंगे. ओके, तो प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर वाइज सारे फोल्डर्स बनाया है, तो वहाँ पे आपको जो भी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए उस पर आप जाओगे, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. So at the time of payment of dividend to the shareholders, company has to follow certain provisions, certain rules and regulations which is made by the Companies Act 2013. Okay, चलो ये भी एक somewhere it is also very easy question you can say, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना होगा. That's it. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं with point number 1. Dividend must be paid in cash and not in kind. So whenever company is going to pay dividend to the shareholders, so company should pay dividend in cash, not in kind. किसी चीज़ के थ्रू कंपनी पे नहीं कर सकती है, किसी कोई चीज़ पे नहीं कर सकती है, बट कंपनी को कैश पे करना पड़ेगा. ये आपको याद रखना है. वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 2. डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयरहोल्डर्स. सो कंपनी को आप चेक में, वारंट में और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हो. राइट, चलो अभी यहाँ पे आता है जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स. जॉइंट होल्डिंग का मतलब ये होता है कि एक शेयर्स के 2-3 लोग मालिक हैं, मतलब एक शेयर्स को 2-3 लोगों ने मिल के परचेज किया है, तीनों का नाम है उस शेयर्स के ऊपर. ओके, लेकिन होगा क्या, जिस पर्सन का नाम पहले होगा उस नंबर, उसी पर्सन को डिविडेंड जाएगा, मतलब उस एड्रेस पे जाएगा. ओके, चलो जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स. Dividend warrant should be sent to the registered address. Okay, so dividend warrant should be sent to the registered address of the first name joint shareholders as per the register of members. So register of members में जिस shareholders का नाम first पे होगा उसके एड्रेस पे जाएगा. वेरी सिंपल. और to such a person at his address as the shareholders or joint shareholders have given to the company in writing. या फिर शेयर होल्डर्स ने मिलकर बोला होगा कि 3 लोग हैं, एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो तीनों ने मिलके बोला है कि मिस्टर बी जो है उसके पास डायरेक्ट डिविडेंड जाना चाहिए. ये लोगों ने राइटिंग में लिख के कंपनी को दे दिया. अब कंपनी डायरेक्टली डिविडेंड पे करेगी टू द मिस्टर बी. वेरी सिंपल. चलो पॉइंट नंबर 3 भी हो गया. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4 नाउ. सो टाइम लिमिट है यहाँ पे. टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड. कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद इन 30 days from the date of its declaration. So the moment company declare the dividend, आज समझ लो, मान लो कि आज डिक्लेयर किया, सो आज से लेकर विद इन 30 days कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स. ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5 नाउ. डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स. जिनका नाम रजिस्टर में होगा उनको ही कंपनी डिविडेंड पे करेगी, उसी शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड पे करेगी. ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा पहले किसके पहले, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले. ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ा है, तो वहाँ पे देख के इन सब चीज़ों को सीख सकते हो अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो. ओके, चलो बिफोर इट इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट. रेसिडुअल प्रॉफिट मीन्स का मतलब होता है जो लास्ट में पैसा बचेगा वो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी. अच्छा, मान लो कि अगर पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा. ओके, दैट इज आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एरियर्स अनपेड ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, इन सब को पे करने के बाद में अगर कुछ बचेगा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ऑलराइट, ये था आपका पॉइंट नंबर
5. Now let's talk about point number 6. If shares are held in electronic form, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब अगर डीमेट अकाउंट में आपका शेयर्स है, देन डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर एज पर द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द डिपॉजिटरी. तो जो बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल मतलब जिसको बेनिफिट मिलेगा, जो शेयर होल्डर्स होगा वो, तो डिपॉजिटरी बताएगा कि उसका जो अकाउंट है किस कौन सा पर्सन है जिसका नाम के पे वो अकाउंट ओपन है, उसी को डिविडेंड जाएगा. इफ़ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, अगर फिजिकल फॉर्म में होगा मतलब आपके पास अगर पेपर वाला शेयर सर्टिफिकेट होगा, देन डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स हुज नेम्स अपीयर इन कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो ये केस में फिजिकल फॉर्म में क्या होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिस पर्सन का भी नाम होगा उस पर्सन को डिविडेंड जाएगा. ओके, वेरी सिंपल. चलो पॉइंट नंबर 7 देखते हैं. डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि कंपनी ने पैसा नहीं पे किया, मान लो डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपको प्रॉमिस किया था दैट आई एम गोइंग टू टुमारो आई एम गोइंग टू पे मनी. मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि मैं आपको कल आपका पैसा वापस दे दूंगा 10,000 रुपया, और अगर मैंने आपका पैसा आपको नहीं दिया तो उसको हम बोलते हैं कि मैंने डिफ़ॉल्ट किया, गलत काम किया. ओके, चलो देखते हैं इसको भी. डिफ़ॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्ट इन, अगर नहीं पे किया तो देखो क्या होगा, पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, पहला चीज़. सेकेंड देखते हैं बी. कंपनी विल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस. और जब तक कि कंपनी ने उसका पैसा वापस नहीं किया, डिफ़ॉल्ट जब तक कि कंटिन्यू होगा तब तक कि कंपनी को 12% पर एनम मतलब पूरा साल का 12% कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर. ओके, चलो. इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी एंड डायरेक्टर शैल बी लायबल टू पे फाइन. तो कंपनी को कुछ भी करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट. 7 पॉइंट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. और एनी डाउट और एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय ऑल, टेक केयर.